Welcome to my channel. I hope you all are healthy and safe. So today's we are making our next video for the class 10th chapter development. So today's topic is sustainability of development. This is the last topic for this chapter, and after this topic this chapter will bind up. So let's understand the meaning of सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे. जनरली आई एम गिविंग यू जस्ट अ हिंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट डेवलपमेंट विच अकर्स विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट. ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो इन्वायरमेंट को नुकसान दिए बिना होता है, वो एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है. राइट. तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू बुक. सपोज for the present that particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further, or at least be maintained for the future generations. This is obviously desirable. However, since the second half of 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. राइट. यहाँ पर कह रहा है कि सपोज आप मान के चलिए कि आज की स्थिति में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, एक बहुत ही क्वाइट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आज की डेट में, ठीक है, कई सारी कंट्रीज़. तो हम चाहेंगे ऑब्वियसली कि ये डेवलपमेंट हमेशा बना रहे, और इसी तरीके से फ्यूचर में भी ये डेवलपमेंट, फ्यूचर जनरेशन को भी इसी तरीके का डेवलपमेंट मिले. आप देख सकते हैं आजकल लाइफ बहुत ईजी हो गई है, डेवलपमेंट तो हुआ है. लेकिन क्या बोल रहा है कि जब से 20th सेंचुरी की जो हाफ जब से स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद से कई सारे साइंटिस्ट इस बात पर अगेन और अगेन वार्निंग दिए जा रहे हैं कंट्रीज़ को कि आज का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है. सस्टेनेबल नहीं है का मतलब ये हो गया कि आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट को हार्म करके डेवलपमेंट लेना ये फ्यूचर जनरेशन के लिए सही नहीं होगा. तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में एक कमेंट भी दिया गया, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स. हमने ये जो दुनिया हमें मिली है, या जैसी दुनिया हमें मिली है, ये हमें अपने फोर फादर से नहीं मिली. एक्चुअली हमने इसको क्या कह रहा है कि अपने चिल्ड्रन से बोरो किया हुआ है, क्योंकि हमें उनके लिए भी कुछ छोड़ना है. राइट. इस तरीके से. तो आप देखिए यहाँ पर कह रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड वाई दिस इज़ सो टफ, द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. तो आप देखिए कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया. इंडिया के ग्राउंड वाटर की बात कर रहा है. कह रहा है, रिसेंट एविडेंस सजेस्टेड दैट द ग्राउंड वाटर इज़ अंडर सीरियस threat of the overuse in many part of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. ठीक है. Nearly 1/3 of the countries is overusing their groundwater reserves. ठीक है. तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि पिछले 20 सालों में ये रिपोर्ट किया है कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने कि उनके वहाँ का जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो 4 मीटर कम हो गया है. ठीक है. और इसमें क्या है, इसका रीज़न क्या निकला है? इसका रीज़न निकला है कि हमने पानी का जो है ओवर यूज़ किया है, और ये ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में. ठीक है. किसान खेत में जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो ओवर यूज़ हो रहा है. इन द अनदर 25 ईयर्स 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम if the present way of using this resource continues. Groundwater overuse is the particularly found in the agriculturally prosperous region of Punjab and Western UP, hard rock plateau areas of central and the South India, some coastal area and the rapidly growing urban settlements. तो यहाँ पर एक बात कही गई कि ये जो ग्राउंड वाटर जो हो रहा है, ओवर यूज़ किया जा रहा है, अगर हम इसी तरीके से करें तो ये अगले 25 साल में कहाँ पहुँच जाएगा? 60% तक ऐसी कंट्रीज़ होंगी, ऐसे एरियाज़ होंगे जो जिनका ग्राउंड लेवल बहुत ही कम हो चुका होगा, या जहाँ पानी की कमी होगी. इवन अभी कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र में कई सारे स्टेट्स हैं, बुंदेलखंड का आपने एग्जाम्पल सुना होगा. तो कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ कई सारे गाँव हैं और शहर हैं, कस्बे हैं, जहाँ वास्तव में वो ग्राउंड जो लेवल है ग्राउंड वाटर का वो काफ़ी कम हो रहा है. ठीक है. इसका रीज़न यही है कि ओवर यूज़. तो यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए, ओनली 2 क्वेश्चंस. वाई ग्राउंड वाटर इज़ ओवर यूज्ड एंड कैन देयर बी अ डेवलपमेंट विदाउट द ओवर यूज़. तो अगर आप इन चीज़ों का सही से यूज़ करें, अगर आप प्रॉपरली उनका वेस्ट ना करें, ओवर यूज़ ना करें, आप देखते हुए कई लोगों के टैंक से ओवर यूज़ होता रहता है पानी, तो अगर ये चीज़ ना करें तो कहीं ना कहीं हम इसको और अगले कई सालों तक बचा सकते हैं, आज लेवल को मेंटेन किया जा सकता है. रीज़न क्या है कि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. ठीक है. आगे देखिए,
कह रहे हैं ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर, ठीक है, एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स, हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज। कह रहा है कि इनको ओवर यूज़ किया जा रहा है, लेकिन ये क्या है, रिन्यूएबल है, रिप्लेनिसेबल है। तो जिस तरीके से इसका रिप्लेनिश होने का जो रेट है और हमारा जो यूज़ करने का रेट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। रीज़न यही हो रहा है कि जिस तरीके से ग्राउंड वाटर में फिर से पानी जो आता है आफ्टर द रेन, जो पानी है वो ग्राउंड में वापस चला जाता है, तो वो रेट बहुत ही स्लो है और हमारा यूज़ करने का जो रेट है वो ज़्यादा है। तो हमें इसको मेंटेन करना होगा, ठीक है। इफ़ वी यूज़ मोर देन व्हाट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय द रेन देन इट वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। तो वही बात आ गई जो मैंने आपको बोला कि अगर हम ओवर यूज़ करेंगे तो जो भी रिप्लेनिश हो रहा है रेन के बाद वो रेट जो है कम है हो जाएगा और ग्राउंड लेवल वाटर इसलिए कम हो रहा है। अब देखिए आगे यहाँ पर एक चीज़ और बताइए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर अ ईयर ऑफ यूज़। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, जो ऐसे रिसोर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप वाटर को यूज़ करते हैं तो वाटर आप देखते होंगे पानी गंदा हो जाता है, लेकिन आप उसको बहा देते हैं या उसको जब निकालते हैं तो कहीं ना कहीं ग्राउंड से होता हुआ पानी फिर से जो है ग्राउंड लेवल में मिल जाता है, ठीक। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर आप पेट्रोल और डीजल वगैरह आप देखते होंगे, कोल वगैरह यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे उसका, ठीक है। तो वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. New source in this way add to stock. However, over time even this will get exhausted. तो यहाँ पर बोल रहा है कि हर जनरेशन में कंटिन्यूसली हम एक्सप्लोरिंग करते रहते हैं, नए नए स्टॉक्स को ढूंढते रहते हैं या नए नए जो रिसोर्सेज हैं उन सोर्सेज को ढूंढते रहते हैं। तो ये जो पेट्रोल है, डीजल है, ये इसलिए बच गए क्योंकि हम इनके पिछली जनरेशन को पता ही नहीं था कि पेट्रोल डीजल भी होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसका और हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब हमने ये एक्सप्लोर किया तो ज़रूरी है कि ये इस पर फ्यूचर जनरेशन का भी हक है, ठीक है। जैसे कि ग्राउंड लेवल वाटर, जैसे कि हमारे जो फोर फादर हैं उन्हें पता लगा अगर वो इसी रेट से यूज़ करते तो शायद हमें बड़ा टफ होता ग्राउंड लेवल वाटर मिल पाना, ठीक है। तो यही रीज़न है, यहाँ पर यही बात बता रहा है कि सस्टेनेबिलिटी को आपको मेंटेन करना होगा, आपका जितना हक है आपको उतना ही यूज़ करना होगा, मतलब कि आपको वेस्ट नहीं करना होगा, किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ नहीं करना होगा, ग्रीड के अंडर में आके आप किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ ना करें। फॉर एग्जाम्पल एक क्रूड ऑयल का एग्जाम्पल दे रहा है, दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ, हम इसको ज़मीन से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना, इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। हाउएवर वी मे फाइंड सोर्स ऑफ ऑयल दैट डिड नॉट नो अर्लियर, ठीक है। एक्सप्लोरेशंस आर बीइंग अंडरटेकन ऑल द टाइम, हर जनरेशन में एक्सप्लोरेशन होते रहते हैं। हो सकता है कई सारे ऐसे स्टॉक्स हों जिनका अभी हमारी जनरेशन को नहीं पता है, हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में ये पता लग जाए, है ना। आपने एक एग्जांपल भी पढ़ा होगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, आपने देखा होगा कि अभी हमें नहीं पता है कि हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन से कैसे वाटर बनाया जाए, ये टेक्निक हमारे पास नहीं है। जब हमारे पास ये हो जाएगी तो हमें जो है वाटर की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल दी गई है, आप देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि मिडल ईस्ट में जो ये बता रहा है कि कितना स्टॉक कितने बैरल्स में इसको काउंट किया जाता है, तो इतने मिलियन बैरल है, ठीक है। और ये 70 ईयर तक चलेगा, पूरा हमने एक अनुमान लगा लिया जो आज की रेट में हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 70 ईयर में पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में जितना भी जो भी स्टॉक है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का वो ख़त्म हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट के अगर हम बात करें तो वहाँ पर 50 मिलियन बैरल है, ठीक है, क्रूड ऑयल। तो ये अगले 10 सालों में या 10-11 सालों में ख़त्म हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड की अगर एक साथ बात करें तो जिस रेट से पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल को यूज़ किया जा रहा है, ओवर यूज़ किया जा रहा है, वो 50 ईयर में अगले 50 सालों में ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि आने वाले 50 साल के बाद जो जनरेशन आएगी वो पेट्रोल को केवल डिजिटल फॉर्म में देख पाएगी कि कभी कोई पेट्रोल, डीजल या क्रूड ऑयल भी चीज़ें हुआ करती थी जिसको हमारे फोर फादर अपनी जो है कार्स या बाइक में यूज़ किया करते थे, राइट। तो ऐसा भी सिचुएशन ये आ सकती है अगर हम सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन ना करें तो ये टेबल इसी के बारे में बता रहा है पूरा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया और 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, तो आप इसकी रीडिंग करेंगे पूरा प्रॉपरली, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर एक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट द नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। तो जो भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरनमेंट के लिए कोई भी बाउंड्री या कोई भी रीज़न नहीं होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट तो एनवायरनमेंट है,
दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं वो कभी भी किसी देश या किसी रीजन के नहीं हो सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट इज़ कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। ये जो सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, कि विदाउट इन्वायरमेंट को हार्म किए हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, इस पर जो है सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट है, ये एक नई नॉलेज है और नया एरिया है, ठीक है, जिसमें देख सकते हैं साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर, ठीक है, सोशल साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे हैं। इन द जर्नल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस इज़ पेरिनियल। देखिए जो डेवलपमेंट है और जो प्रोग्रेस है वो तो हमेशा सतत रहेगा। पेरिनियल मतलब हमेशा बने रहना, ठीक है, डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता है। ऑल एट ऑल टाइम्स एज आ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल वी नीड टू आस्क वेयर वी वेंट टू गो। हमें अपनी सोसाइटी में एक दूसरे से पूछना चाहिए, हमें डिसाइड करना चाहिए अपने गोल कि हमें कहाँ जाना चाहते हैं हम, ठीक है, हम अपने इस सोसाइटी को, इस इन्वायरमेंट को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, अपने डेवलपमेंट को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। व्हाट वी विश टू बिकम, हम क्या बनना चाहते हैं। व्हाट अवर गोल्स, हमारे गोल्स क्या हैं। सो द डिबेट ऑन द डेवलपमेंट कंटिन्यूअस। तो तभी ये डेवलपमेंट पे डिबेट कंटिन्यूअस हो सकती है। तो इस तरीके से सस्टेनेबिलिटी को आप समझ पाए होंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी समझ पाए होंगे कि यहाँ पर कुल मिला के इन्वायरमेंट को प्रायोरिटी दी जा रही है कि जो चीज़ें, कुछ चीज़ें नेचुरल हैं जो कई करोड़ों सालों के बाद हमें मिली हैं और उनको हमने अगर एक्सप्लोर किया है तो हमारा जितना हक है उतना ही आगे आने वाली जनरेशन का भी उस पर हक रहेगा। इसलिए हमें अपना ही हिस्से को यूज़ करना है, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, किसी भी चीज़ को ओवर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए आप देखते हुए होंगे कि फॉरेस्ट वगैरह रिज़र्व छोड़ दे गए हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। रिज़र्व पार्क, नेशनल पार्क, आपको क्या लगता है ये कोई घूमने के लिए जगह नहीं बनाई गई है, ये इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट है बेटा। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, कीप वॉचिंग। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, यही आपके होमवर्क रहेगा, आपको ये कंप्लीट करने हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।